हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मेंटर फैक्ट्री। और मैं अफजल तिवारी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं लेके इकोनॉमी की क्लास। और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार लाइव आ रहा हूं, लगातार आप लोगों को चीजें बता रहा हूं। और उसी रिस्पेक्ट में एक और क्लास अपलोड कर दी है ताकि आप यहां पर कॉन्सेप्ट को पढ़ सकें, समझ सकें और देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आई होप आपको क्लास देख के मजा आएगा, क्लास देख के समझ में आएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसी को देखेंगे कि ये कैसे एक्ट करता है और कैसे इसका इंपॉर्टेंस नेशनल इनकम के लिए होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए सीधी सी बात ये है कि हम ये देखते हैं कि हम जब नेशनल इनकम को मेजर करने जाते हैं तो वो प्रोडक्ट मेथड होता है, वो एक्सपेंडिचर मेथड होता है और इनकम मेथड होता है, यानी कि 3 मेथड से हम नेशनल इनकम को नापते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम के बीच का रिलेशन ये है, सर्कुलर फ्लो ये बताता है कि हम नेशनल इनकम चाहे प्रोडक्ट मेथड से नापे, चाहे इनकम मेथड से नापे, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से नापे, तीनों से इक्वल आना चाहिए एक स्पेसिफिक कंडीशन में, है ना। सर्कुलर फ्लो आपको ये भी बताता है कि आपका किसी भी गिवन कंडीशंस में, आइडियल स्टेजेस में जो आपका फ्लो होता है वो आपका हाउस होल्ड से फर्म्स, फर्म से हाउस होल्ड रहता है मनी का, यानी कि पैसा इकट्ठा होता है हाउस होल्ड के थ्रू, वो फर्म्स को जाता है, फर्म्स उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद फर्म्स उसके प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगेन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड होता है। इस तरह से सर्कुलर फ्लो चलता रहता है एक इक्विवेलेंट वैल्यू का। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम यहां पर क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक हमारे पास हाउस होल्ड हो जाता है। ठीक है, हाउस होल्ड में मान लेते हैं 4 मेंबर है, 5 मेंबर है। ऐसे समझ लो कि भाई आपकी फैमिली थी, 4-5 लोगों की फैमिली थी। ये लोगों ने एक वीरान से आइलैंड पर, अपने देश से बाहर जाके एक वीरान से आइलैंड पर अपना बसेरा कर लिया। अपने पैसे से उठाए, जो बोरा वोरा भर भर के पैसे बचाए थे उन्होंने, वो इकट्ठा कर लिया और उसको ले जाके कहीं अलग आइलैंड पे चले गए। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, एक फर्म यानी एक उद्योगपति को भी किडनैप कर लिया अपने साथ। किसी को किडनैप क्यों कराना, नाम क्यों लूं, वैसे तो मैं क्लास में किसी का नाम लेता हूं, यहाँ नाम नहीं लूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, उस फर्म के मालिक को किडनैप कर दिया, अपने साथ लेके चले गए और एक ऐसे आइलैंड पर गए जहां पर उस पर्टिकुलर आइलैंड में ना कोई गवर्नमेंट थी और ना कोई एक्सटर्नल कनेक्शन था। दैट मींस ना हमको कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था, ना ही हमको गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी दिखानी थी कि गवर्नमेंट हमको रेगुलेट करेगी, रूल करेगी। यानी सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 एलिमेंट्स थे, एक आपका हाउस होल्ड था, दूसरा आपका फर्म था। ठीक, अब हाउस होल्ड है तो यहां पर पीपल होंगे, यहां पर लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी। और पॉपुलेशन जहां होती है वहां पर क्या होते हैं, वहां पर आपका होता है फैक्टर सर्विसेज अवेलेबल, यानी कि फैक्टर सर्विसेज होती, मतलब इनके पास लैंड होगी, इनके पास लेबर होगा, इनके पास कैपिटल होगा, इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होगी। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अगर इनके पास नहीं भी है तो ये फर्म के पास तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है ही, यानी कि ये सभी के सभी फैक्टर सर्विसेज यहां पर अवेलेबल है। अब लेट अस सपोज ये हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। मतलब ये जितनी भी फैक्टर सर्विसेज थी ये किसको प्रोवाइड की, ये फर्म्स को प्रोवाइड की। और हमने पहले भी पढ़ा है कि हर एक फैक्टर सर्विस के लिए एक पेमेंट अवेलेबल होता है, यानी कि इस पूरे दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, तो हम पहले भी बता चुके हैं। यानी एक इकोनॉमिक सेटअप में जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हैं, हर एक फैक्टर सर्विस के लिए एक इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक क्या रहता है, इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक यहां पर पेमेंट रहता है। यानी कि लैंड के लिए रेंट हो जाएगा, लेबर के लिए वेजेस हो जाएंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि हर एक फैक्टर सर्विस के लिए एक फैक्टर पेमेंट अवेलेबल। ठीक है, यानी कि अब यहां पर अगर देखें तो हाउस होल्ड ने क्या किया है, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसको, फर्म को। यानी कि फर्म को क्या किया है, फर्म को अपनी लैंड दे दी, अपने साथ लेबर दे दिया, उनको पैसा भी दे दिया कि भैया तुम अपना पैसा लूट के नहीं लाए थे, यहां पे ले लो। और हम आइडिया भी दे रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको ये बनाकर दो। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, चारों चीजें फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दे दी। ठीक, अब फर्म क्या करेगी, क्योंकि हाउस होल्ड ने सर्विसेज दिए हैं, इसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या करेगी, पेमेंट करेगी। भाई उनके लैंड के बदले में रेंट देगी, उनकी लैंड के, उनके लेबर के बदले में वेजेस देगी, उनकी कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करेगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट पेमेंट करेगी, है ना। यानी कि हर फैक्टर सर्विस के लिए एक फैक्टर पेमेंट होगा। अब इसको अगर हम एक चीज देखें तो यहां पर जितनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं हम, उतना ही फैक्टर पेमेंट होगा। भाई बहुत ऑब्वियस चीज है, आपकी सर्विस से ज्यादा पेमेंट आपको कोई नहीं करने वाला, पेमेंट उतना ही होगा जितनी आपकी सर्विस अवेलेबल है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि Fs इज इक्वल टू Fp, यानी कि फैक्टर सर्विसेज बराबर फैक्टर पेमेंट। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, जो ये फैक्टर पेमेंट है, ये पेमेंट फर्म्स के लिए है,
लेकिन हाउस होल्ड्स के लिए ये काइंड ऑफ इनकम है या नहीं है? जैसे मान लीजिए कि आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं मालिक हूं और आप कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आपको मैंने पेमेंट किया, तो मेरे लिए ये पेमेंट है, एज अ फर्म मेरे लिए ये आपको पेमेंट है आपकी सर्विसेज के बदले में, लेकिन आपके लिए क्या है, ये इनकम है ना। तो यानी कि हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू इनकम, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू इनकम लिख सकते हैं, यानी कि एफ एस बराबर इनकम हो गया। चलो, एक हमारी इक्वेशन ये हो, ओके। अब ये जो फर्म है, इस फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली थी, जो फैक्टर सर्विसेज का करेगी क्या, आखिर इसका कुछ तो यूज होगा, कहीं तो इसका यूज किया जा रहा होगा। दैट मींस ये जो फैक्टर सर्विस है, ये आपकी क्या करेगी, फर्म को मोटिवेट करेगी कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब फर्म ने प्रोडक्ट बना दिया, फर्म ने क्या किया, इस सर्विसेज का यूज करके, गुड्स है सर्विसेज का यूज, ये सर्विसेज का यूज करके गुड्स बना दिए, प्रोडक्ट बना दिया। ये जो फैक्टर प्रोडक्शंस थे, इनका यूज करके प्रोडक्ट बना दिया। अब क्योंकि एक्सटर्नल कनेक्शन है नहीं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट बनाया है तो बेचेंगे भी किसको, हाउस होल्ड को। चलो, ये तो ठीक है। अभी यहां पर देखते हैं और चीज। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है, जितनी आपने सर्विसेज दी हैं, जितनी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट्स किए हैं, उतना ही तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई होगी। भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो होती है कि एक वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत लग रही है। मान लेते हैं मैंने ये फोन बनाया, तो इस फोन को बनाने में मैंने कितने लोगों को सैलरी दी, कितने इसमें चिप लगाए, कितने की स्क्रीन लगाई, कितने का सामान लगाया, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, यही तो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो फैक्टर पेमेंट्स है ना, ये तो हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होगी, यानी फैक्टर सर्विसेज के बराबर होगी। और अगर फैक्टर सर्विसेज के बराबर प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बराबर इनकम हो गया। ये चीज समझे नहीं समझे, पहले हमको ये बताओ, फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखो, यहां पर मैंने ये कहा कि फर्म्स ने क्या किया, सर्विसेज यूज की और सर्विसेज के लिए पेमेंट किया। अब फर्म्स ने जितनी सर्विसेज ली थी, उन सभी सर्विसेज का यूज करके एक गुड बनाएंगे, एक वस्तु बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि वो सर्विसेज का आचार थोड़ी रखेंगे उसका, या उसको बाद में थोड़ी यूज करेंगे। जो सर्विस अभी दी, आगे काम करेंगे, आगे का पेमेंट लेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या किया, जो भी सर्विसेज यूज की थी, जिनके लिए पेमेंट किया था, उनका एक प्रोडक्ट बनाया। अब उस प्रोडक्ट की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, तो कोई टैक्स तो जोड़ना नहीं है, कोई और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जोड़नी नहीं, यानी कि सिंपल से सिंपल क्या है, जो प्रोडक्ट बनाया उसकी जो कॉस्ट होगी वही हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारा जो फैक्टर पेमेंट्स है वो हो जाएंगे। अब फैक्टर पेमेंट्स हमारे क्या थे, फैक्टर पेमेंट्स थे हमारी इनकम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो इनकम के बराबर थी। चलो ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर करेगा। तो एक्सपेंडिचर करने के लिए इसने फर्म को ट्रांसफर कर दिए पैसे, यानी कि एक्सपेंडिचर कर दिया। अब एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, जितनी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, खर्चा तो उतना ही करोगे ना जितने का सामान होगा, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी हो गया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू भी हो गया। यानी कि हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही समझाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है वो यही समझाता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें की क्यों, आखिर इससे हमें पता क्या चला। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हमें ये बताता है कि इन दी गिवन कंडीशंस, इन दी गिवन कंडीशंस, अगर हमारे पास आइडियल स्टेट है जहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, जहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, कोई भी तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई थर्ड एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई लीकेज नहीं है और कोई करप्शन नहीं है, ऐसी इकोनॉमी में जो वैल्यू होती है या जो नेशनल इनकम होती है वो सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती रहती है। इनकम जो होती है सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती रहती है, यानी हाउस होल्ड से फर्म्स, फर्म से हाउस होल्ड, ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होती रहेगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, तो जब हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पता होता है, तो ये हमें सबसे पहली चीज बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन दी हाउस होल्ड्स एंड दी फर्म्स। रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या यहां हो जाता है, सेकंड चीज जो हमारी यहां पर हो जाती है वो होती है हमारा नेशनल इनकम में कोई लीकेज तो नहीं है, नेशनल इनकम में लीकेज या करप्शन तो नहीं है, लीकेज और करप्शन तो नहीं है ना। और अगर करप्शन है तो हमारा ट्रांजैक्शन कैसा है, यानी कि अबाउट द ट्रांजैक्शनल वैल्यू, अबाउट द ट्रांजैक्शनल वैल्यू हमें यह सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बताता है। चलिए, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये ट्रांजैक्शनल वैल्यूज के बारे में बताता है, ये हमारा नेशनल इनकम के लीकेज या करप्शन के बारे में बताता है कि भाई हमारे पूरे सिस्टम में करप्शन तो नहीं हो रहा, लीकेज तो नहीं हो रहा। इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि इसमें पॉलिसी चेंजेस कैसे होने, यानी कि पॉलिसी चेंजेस कुछ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या इनका बीच का आपस का जो इंटर रिलेशनशिप है वो कैसा है, हाउस होल्ड और फर्म्स आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमको दे रहा होता है। अच्छा, जो अभी हमने पढ़ा, यानी कि जो अभी हमने ये देखा हाउस होल्ड फर्म्स का, ये 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 सेक्टर है। अब क्या हो अगर इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्टर जुड़ जाए, यानी कि गवर्नमेंट जुड़ जाए, चलो वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, हाउस होल्ड के साथ यहां पर फर्म हो गई, और हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशनशिप कैसा है वो अभी हमने आपको बताया। हाउस होल्ड आपको क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, फर्म आपको क्या देगा, फर्म आपको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स देगा। फिर हाउस होल्ड आपको आप पे एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर करेगा, और फर्म आपको क्या करेगा, प्रोडक्ट बेचेगा, प्रोडक्ट ये तो करेगा, है ना, पेमेंट्स, ठीक, फर्म आपको प्रोडक्ट बेचेगा। बस साफ बना दो यार, गंदा लग रहा है ना, मजा नहीं आता गंदे में, हाँ तो साफ बनाओ। बस मेरी ड्राइंग गंदी है यार, तो मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छा करने का, आई होप बैच खत्म होते होते मेरी ड्राइंग अच्छी हो। ठीक, इतनी बढ़िया ड्राइंग। फर्म ये एक्सपेंडिचर करेंगे, और ये हमारा पेमेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो इसमें हम क्या करें, एक एक्स्ट्रा एक सेक्टर जोड़ दें, यानी कि गवर्नमेंट यहां पर हम जोड़ दें, एक जोड़ दी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक ही काम करती है, क्या करती है, टैक्सेस लेती है ना, सबसे टैक्सेस लेती है, टैक्सेस ले लिया, यानी इन दोनों से लिया टैक्सेस, और इनको क्या करती है, हाउस होल्ड्स को हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी गवर्नमेंट यहां पर हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और भी काम करती है, मेजर काम बता रहा हूं, और फर्म्स को प्रोवाइड कराती है सर्विसेज, जैसे कि इंफ्रा वगैरह, मतलब अवसंरचना बना के दे देती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 सेक्टर मॉडल हो गया। अभी इसमें मैं क्या करूं, इसमें एक और सेक्टर जोड़ दूं, जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल सेक्टर, है ना। इसमें क्या करूं मैं, एक्सटर्नल सेक्टर जोड़ दूं। अब एक्सटर्नल सेक्टर क्या करेगा, ये हाउस होल्ड से फॉरेक्स बाहर ले जाएगा, ठीक, और इनको क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, यानी कि इसको बोलेंगे लीकेज, और हाउस होल्ड क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। फर्म क्या करेंगी, फर्म इनको देंगी एक्सपोर्ट, और ये फर्म को क्या देंगे, फॉरेक्स, ये फॉरेक्स देंगे, ठीक है, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन।
इंजेक्शन बोलेंगे, और ये क्या करेंगे, ये इनको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, ये आपका क्या हो जाता है, ये 4 सेक्टर, कितना गंदा लग रहा है ना, 4 सेक्टर मॉडल। तो ये आपका क्या है, 4 सेक्टर मॉडल है। इसी में मल्टीपल तरीके से ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग तरीकों से, और इसी के बिहाफ पर गवर्नमेंट जो होती है वो ये पता करती है कि हमारी इकोनॉमी में लीकेज कहां पर है, कितनी ट्रांजेक्शनल वैल्यूज है, कितना इंजेक्शन ऑफ मनी यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी है, कितना लीकेज यानी आउटफ्लो ऑफ मनी है, हाउस होल्ड्स और फर्म्स की डिमांड्स कैसी हैं, कैसे फुलफिल हो रही हैं, एक्सपेंडिचर किस तरीके का है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को समझने में कि हम पॉलिसी मेकिंग कैसे करें, पॉलिसी डिजाइनिंग कैसे करें। ठीक है, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात यह है कि जो हाउस होल्ड सर्विस दे रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग फर्म्स क्या कर रही होंगी, प्रोडक्ट बना रही होंगी, और जो प्रोडक्ट बना रही होंगी अकॉर्डिंगली क्या होगा, हाउस होल्ड्स वहां पर एक्सपेंडिचर्स कर रहे होंगे। एक्सटर्नल सेक्टर के इनफ्लो ऑफ मनी के हिसाब से क्या होगा, एक्सटर्नल सेक्टर के इनफ्लो ऑफ मनी के हिसाब से फर्म्स को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वहां पर डेवलपमेंट्स कर पाएंगे। और साथ ही साथ हाउस होल्ड्स की इंपोर्ट्स की वजह से क्या होगा, मार्केट से थोड़ा सा लीकेज होके बाहर पैसा चला जाएगा। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो ये डिफाइन करता है कि हाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी वर्क्स। ठीक है, इसी में क्या होता है, हाउस होल्ड्स और फर्म्स मिलकर सेविंग करते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स मिलकर फाइनेंशियल सेक्टर का निर्माण करते हैं, बैंक्स का निर्माण करते हैं, फाइनेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड और बैंक दोनों मिलकर, हाउस होल्ड और बैंक दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहां पर पैसा करते हैं, सेविंग करते हैं, सेविंग। ठीक है, ये भी सेव कर रहे हैं और ये भी सेव कर रहे हैं। ठीक, और ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है, इनको लोन देता है, यानी कि इस तरीके से ये पूरा सेक्टर आपका यहां पर काम कर रहा है। समझ में आया? तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इसको देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर था, और अब ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो यहां से यहां का सफर है, यही हमारी हिस्ट्री या इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी को भी दर्शाता है कि स्टार्टिंग में हमारा रिलेशनशिप इस तरह का हुआ करता था, जब कोई गवर्नमेंट्स नहीं थी, जब हमारा कोई सेटअप्स नहीं थे। आज हमारा अगर ट्रांजेक्शन देखोगे तो इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स ट्रांजेक्शन आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया, यूज समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए, तो आई होप आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस को अपलोड करने का। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, सी यू अगेन।